हेलो बच्चों, मेरा नाम विकास और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल भावी टीचर। तो बच्चे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 की मैथ। और कक्षा 10 की मैथ में आज हमारा जो चैप्टर चलेगा छठा चैप्टर। छठवें चैप्टर में हम देखेंगे बच्चे क्या, त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में बच्चे देखेंगे? त्रिभुज। और उसके बाद हम देखेंगे क्या, एक्सरसाइज 6.1। 6.1 को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जानकारी या त्रिभुज के बारे में कुछ जानकारी हमें चाहिए, उसको हम जानेंगे। और एक्सरसाइज 6.1 को करने से पहले कुछ और भी चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हमारी 6.1 एक्सरसाइज बहुत ही आसानी के साथ हो जाए। तो चलिए बच्चे, आज का जो हमारा चैप्टर है त्रिभुज, पहले हम जानते हैं त्रिभुज के बारे में। बच्चे जो त्रिभुज के बारे में जितना मैं बताऊंगा वो सभी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बट आपको जो क्वेश्चन करना होगा उसमें बहुत ही हेल्प करेगा अब, और आपकी जानकारी के लेवल से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और मैं आशा करता हूं कि आप इसके पहले जब जो कक्षा आपने पढ़ा है, कक्षा 9 पढ़ा है, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से आप त्रिभुज पढ़ के आए हैं। क्योंकि बच्चे मैं ऐसा नहीं मान सकता कि आप बहुत अच्छे से पढ़ के आए होंगे या नहीं पढ़ के आए होंगे, क्योंकि मैं नहीं जानता। मैं यहाँ पे पढ़ा रहूँगा तो मेरा कर्तव्य है कि आपको पूरी तरीके से पढ़ाई जाए। तो और मैं तो अपने YouTube चैनल पर कक्षा 9 को अभी नहीं पढ़ाया है। जब मैं पढ़ाऊँगा तब मैं कह सकता हूँ कि हाँ मैंने वहाँ पढ़ाया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मैंने नहीं पढ़ाया है तो मैं सोचूंगा कि बच्चे आपने पढ़ा नहीं है। मैं थोड़ी छोटी से और बड़ी से कोई भी जानकारी है उसको मैं छोड़ने का प्रयास नहीं करूँगा। तो चलिए बच्चे, आज का हमारा जो क्वेश्चन, जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज के बारे में जानते हैं। त्रिभुज क्या है? देखो यहाँ पे अगर हम डालें क्या, त्रिभुज, मेरा क्या हो जाता है, पहला ही चीज़ हमको आता है त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज के बारे में अगर बात करें, इसको मैं लिख भी सकता हूँ और लिखना भी नहीं है, आप सिर्फ समझ लें उतना ही काफ़ी है। मतलब त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज, त्रिभुज मतलब तीन, त्रि मतलब तीन, भुज माने भुजा, तीन भुजा, ऐसी आकृति जो तीन भुजा से क्या हो बच्चे, घिरी हो। क्या हो? ऐसी आकृति जो तीन भुजा से घिरी हो, वो क्या कहलाएगी बच्चे? त्रिभुज कहलाएगी। मतलब एक ऐसी आकृति बनाने का प्रयास करो बच्चे, क्या करो, एक ऐसी आकृति बनाने का प्रयास करो। देखो वो क्या तीन भुजाओं से घिरती हुई हमको आकृति मिलती है। तो देखो, एक अगर हम भुजा यहाँ से लें, एक भुजा यहाँ से लें और एक भुजा इस तरीके से डालें, एक भुजा ऐसे डालें, तो हमारे पास क्या बना? एक त्रिभुज बना बच्चे। तीन भुजाओं से घिरी आकृति या तीन सरल भुजाओं से बंद आकृति या तीन भुजा से घिरी आकृति क्या कहलाएगी? आपकी त्रिभुज कहलाएगी। अगर यहाँ पे बच्चे बात करो तो त्रिभुज में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। एक तो पॉइंट मान लो यहाँ पे एक ये क्या शीर्ष हो जाएगा, एक शीर्ष ये हो जाएगा, एक शीर्ष ये हो जाएगा। मतलब अगर बच्चे इसको मान ले हम ए है, इसके मान लो हमारे पास बी है, ये क्या है, सी है। अब देखो बच्चे, त्रिभुज में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आपको त्रिभुज में देखने को मिलेगा क्या, पहले तो तीन क्या मिलेगा, तीन भुजा देखने को मिलेगी, तीन भुजा देखने को मिलेगी। और क्या देखने को मिलेगा? दूसरा तीन भुजा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। और इसके बाद क्या बच्चे, देखो यहाँ पे क्या है, कोण बना रहा है। कैसे? जब दो रेखाएं क्या कर रही हैं, एक दूसरे से मिल रही हैं और इनके बीच क्या है, झुकाव है, तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं, कोण बना रही हैं। यहाँ भी कोण बन रहा है, यहाँ भी कोण बन रहा है। तो मतलब ये क्या कर रही हैं, इनके पास कितना कोण है, तीन कोण भी है। क्या है बच्चे? तीन कोण भी इनके पास है। और क्या है? और देखो, अगर शीर्ष की बात करें बच्चे, तो शीर्ष देखो, एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है। तो इसका मतलब इनके पास क्या है, तीन शीर्ष भी है। क्या है? तीन शीर्ष भी है। और देखो, त्रिभुज की और क्या विशेषता होती है? त्रिभुज कहता है कि हमारे अंदर जितने भी कोण हैं उनको जोड़ दोगे तो 180 अंश के बराबर हो जाएगा। मतलब बच्चे कि अगर क्या कहता है, अगर हम क्या कर दें, कोण ए को जोड़ दें कोण बी के साथ, और कोण ए और बी को जोड़ दें कोण सी के साथ, ये हो जाएंगे बच्चे किसके, 180 अंश के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या कहता है त्रिभुज? क्या कहता है? कहता है कि अगर ए कोण को, बी कोण को और सी कोण को, सब तीनों कोणों को आपस में जोड़ दो तो 180 अंश के बराबर हो जाते हैं। अब देखो, अब तो मेरे को क्या पता हो गया, त्रिभुज तो पता हो गया। त्रिभुज क्या हो गया, पता हो गया कि त्रिभुज में क्या क्या चीज़ें हैं, कि तीन भुजा से बंद एक आकृति हमें दिख रही है, वो क्या हो जाएगी, त्रिभुज हो जाएगा। और इसके पास
पास 3 शीर्ष हमको दिख रहे हैं, इसमें देखो 3 क्या कर रहे हैं, 3 कोण भी दिख रहे हैं, और क्या है, इन तीनों कोणों का योग कर देते हैं तो हमें क्या हो जाता है, 180 अंश के बराबर हो जाता है। चलिए अब हम देख लेते हैं त्रिभुज के प्रकार। क्या कर लेते हैं, यहाँ पे डाल लो बच्चे त्रिभुज के प्रकार। देखो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो क्या बच्चे, 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति या बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, लेकिन आपको मैं समझा दे रहा हूँ, वही बहुत है, आपको लिखना नहीं है कहीं, ठीक। चलो अब यहाँ पे देखो त्रिभुज के प्रकार की बात करें, त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार में अगर हम चलें बच्चे, तो त्रिभुज के प्रकार को 2 तरीके से हम लिखेंगे। कैसे, एक तो भुजा के आधार पर, एक हम लिखेंगे किसके आधार पर, एक हम कोण के आधार पर लिखेंगे। तो भुजा के आधार पर अगर हम देखें, क्या पहले हम देखेंगे भुजा के आधार पर। यहाँ पे देखो भुजा के आधार पर, देखो भुजा के आधार पर त्रिभुज को 3 तरीके से हम बांटेंगे, जैसे कि समबाहु त्रिभुज। पहला क्या लिखेंगे बच्चे, समबाहु त्रिभुज। क्या, समबाहु त्रिभुज। क्या बच्चे, समबाहु त्रिभुज। अब देखो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, सम माने यहाँ पे देखो, सम माने समान, बाहु माने भुजा, और 3 माने 3, मतलब ऐसा त्रिभुज जिनके तीनों भुजाएं क्या हों, समान हो, वो क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज बनेगा कैसे बच्चे, ये बनेगा कैसे, इस तरीके से बनेगा, इसकी कोई भी भुजा आगे पीछे या छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए, मतलब सारी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सारी भुजाएं बच्चे बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे बच्चे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे भी देखोगे तो ए बी और सी तीनों पॉइंट ले लो, तो ये 3 अपन शीर्ष निकल आएगा, और ये सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी, आपस में क्या हो जाएंगी, सभी भुजाएं, ये भुजा ये भुजा ये भुजा क्या हो जाएगी, आपस में बराबर रहेगी। मतलब समबाहु त्रिभुज में हमने क्या जाना कि इसकी तीनों भुजाएं क्या हो जाएंगी बच्चे, बराबर हो जाएंगी। और इसका कोण भी अगर देखो, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, मतलब जब समान भुजा है तो उसका सम्मुख कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। मतलब जैसे ए है, ए के सामने का कोण की क्या हो जाएगा, सॉरी ए और सी है, ए और सी के भुजा के सामने का कोण ये बी, ये बराबर होगा। और बी और ए है, इसके सामने का कोण सी, और बी और सी है, इसके सामने का कोण ये, सब क्या होंगे 60 डिग्री, मतलब 60 अंश के ये भी होगा, 60 अंश का ये भी होगा, 60 अंश का ये भी होगा। त्रिभुज कोई भी हो बच्चे, त्रिभुज कोई भी हो, त्रिभुज के सभी अंतः मतलब अंदर के कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो देखो 60 60 60 तीनों 60 को जोड़ोगे तो 180 के बराबर हो रहा है ना, तो इसका मतलब सही है। तो समबाहु त्रिभुज के तीनों अंतः कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होंगी, और क्या करना है, और इसमें कुछ नहीं है, बस तीनों इस समबाहु त्रिभुज या कोई भी त्रिभुज हो उसमें आपको शीर्ष देखने को मिलेगा, 3 शीर्ष। ये हो गया समबाहु त्रिभुज। उसके बाद हम चल देते हैं आगे, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। ठीक, क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्वीप, ये बच्चे आपके जानकारी के लिए है, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब आपके एग्जाम में इसमें से नहीं आएगा, बट ये आपकी जानकारी के लिए है। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में अगर बात करें बच्चे, तो सम मतलब समान, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा, त्रिभुज मतलब त्रिभुज। त्रिभुज की 2 भुजाएं जब समान हों तो वो त्रिभुज क्या कहलाएगा, मतलब कोई ऐसा त्रिभुज आपके पास हो जिसकी 2 भुजाएं आपको समान दिख रही हों तो वो त्रिभुज क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ये बच्चे बनेगा कैसे, ये बनेगा अगर हम बात करें तो ये बनेगा आपका इस तरीके से, आप बना लीजिए। मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे बच्चे, तो यहाँ पे अगर ए इसको ले लो, इसको बी ले लो, और इसको सी ले लो, तो यहाँ पे बच्चे देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपको बराबर दिख रही होगी, लेकिन ये थोड़ा छोटी दिख रही होगी, मतलब इन दोनों भुजाओं से ये क्या है, छोटी है। तो मतलब अगर बात करें तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। मतलब इसमें अगर कहें तो
दो भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी, तीसरी भुजा इन दोनों से अलग होगी। और अगर बात कर लें तो बच्चे इन भुजाओं के सामने का कोण ये वाला और इस भुजा के सामने का कोण ये वाला क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ इसके दो कोण आप क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन ये वाला जो कोण बनेगा ए वाला, वो क्या होगा, डिफरेंस होगा। चलिए यहाँ तक आपको समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पता हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज के बच्चे हम बात क्या कहें, हमने कहा कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, तब वो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। उसके बाद हम विषमबाहु त्रिभुज की बात करेंगे। अभी हम भुजा के आधार पर बात कर रहे हैं बच्चे, हम बात करेंगे किसकी, विषमबाहु त्रिभुज की, विषमबाहु त्रिभुज। अगर हम विषमबाहु त्रिभुज की बात करते हैं, इसमें क्या है, विषम मतलब अलग अलग, क्या हो, विषम जो समान ना हो, मतलब अलग अलग। कैसे बनेगा, विषमबाहु त्रिभुज ऐसे बनेगा, इस तरीके से आपका कोई एक त्रिभुज आपको देखने को मिल रहा हो तो ये त्रिभुज क्या कहलाएगा बच्चे, विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और यहाँ पे कोई पॉइंट ए ले लो, इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को क्या ले लो, बी ले लो, इसको क्या ले लो बच्चे, सी ले लो। तो यहाँ पे बच्चे ये वाला कोण इस वाले कोण से अलग होगा, मतलब इसकी माप अलग होगी, इस वाला कोण की भी माप क्या हो जाएगी, अलग रहेगी। तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश तो होगा, लेकिन इनका ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, मतलब तीनों कोणों की जो माप होगी वो सब क्या होगी, अलग अलग होगी। और तीनों भुजाओं की माप क्या हो जाएगी, अलग अलग होगी, मतलब कोई भी भुजा एक दूसरे से बराबर नहीं होगा। तो कैसा त्रिभुज कहलाएगा, वो विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं बच्चे, इसके बाद देखो पहले तो मैंने क्या किया, भुजा के आधार पर हम त्रिभुज जानने का प्रयास किए, अब हम जानने का प्रयास करते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज। तो कोण के आधार पर कैसे करेंगे, देखो कोण के आधार पर त्रिभुज, कोण के आधार पर त्रिभुज की बात करें तो ये कोण के आधार पर, पहला कोण के आधार पर अगर हम त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इसमें एक त्रिभुज आता है समकोण। समकोण का मतलब बच्चे क्या होता है, पहले हम यहाँ क्या डाल लेते हैं, समकोण। तो कोण के आधार पे पहले अगर त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज आता है, और इस समकोण का जो आकृति बनती है वो इस तरीके से बनती है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब देखो इसका मतलब लिखोगे कैसे, आपको कोई ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 अंश का हो। 90 अंश का मतलब कि ये वाला कोण क्या होगा बच्चे, ये क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएंगे, 3 शीर्ष तो आपको देखने को मिलेगा, 3 कोण देखने को मिलेगा, लेकिन एक कोण क्या होगा बच्चे, 90 अंश होगा। मतलब ये वाली भुजा क्या होगी, इस पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। जब परपेंडिकुलर होगी तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और एक चीज़ इसमें और होता है, ये वाली भुजा को क्या मान लेते हैं, इसको अगर आप कर्ण मान लो, इसको क्या मान लो, कर्ण मान लो, इसको आधार मान लो, इसको लंब मान लो, तो एक पाइथागोरस की प्रमेय लग जाती है। उसको कहाँ हम यूज़ करेंगे, उसको यूज़ करेंगे बच्चे त्रिकोणमिति में। तो ये हो गया आपका यहाँ पे समकोण त्रिभुज हो गया। उसके बाद हम आगे चल लेते हैं, आगे समकोण त्रिभुज के बाद हम न्यून कोण त्रिभुज की बात कर लें, और उसके बाद हम बात करेंगे चलिए बच्चे आगे हम क्या करेंगे, न्यून कोण के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे बच्चे, न्यून कोण के बारे में जानेंगे। क्या, न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोण क्या हो, न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब बच्चे, न्यून मतलब न्यूनतम कोण हो, किसका न्यूनतम कोण हो, त्रिभुज का। और न्यूनतम कोण कितना, मतलब 90 अंश से कम होना चाहिए। ऐसा त्रिभुज, कैसा त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज हो जिसकी सभी कोण क्या हो, मतलब जिसके सभी कोण क्या हो, न्यून कोण हो, मतलब 90 अंश से कम हो। मतलब कि अगर हम बात करें इस कोण की बात, इस कोण की बात, और इस कोण की बात, और इस कोण की बात करें, तो ये सभी कोण क्या हो जाएंगे, ये सभी कोण क्या होंगे, 90 अंश से कम होंगे। मतलब
ये क्या हो जाए, ये कोण क्या होगा 90 अंश से कम होगा, ये भी क्या होगा, ये भी कोण क्या होगा 90 अंश से कम, ये भी कोण क्या होगा 90 अंश से कम होगा। मतलब कोण सी से ज़्यादा क्या होगा 90 डिग्री होगा और कोण ए से ज़्यादा 90 डिग्री होगा। मतलब कोण ए का मान क्या होगा 90 अंश से कम होगा। तो क्या होगा बच्चे, न्यून कोण होगा। उसके बाद एक और आता है अपना अधिक कोण त्रिभुज की बात कर लें। क्या बच्चे कर लें, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज की बात कर लेते हैं। क्या, अधिक कोण त्रिभुज। इसमें बच्चे आपको देखेंगे एक ऐसा त्रिभुज दिखे जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री से ज़्यादा हो। मतलब आपको इस तरीके से कोण देखने को मिलेगा, या आप ऐसे कर सकते हो कि आपको इस तरीके से कोई एक त्रिभुज देखने को मिल रहा है। तो ये त्रिभुज क्या होगा बच्चे, ये अधिक कोण त्रिभुज होगा। यहाँ इसकी जो माप होगी ये क्या होगी 90 डिग्री से ज़्यादा होगी। कैसे, अगर हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी, देखो कैसे ज़्यादा होगी। अगर आपने यहाँ से देखो इस तरीके से करते थे तो इसका मतलब ये क्या हो 90 डिग्री बनता था, तभी तो यहाँ पे परपेंडिकुलर होता था, मतलब ये लंब होता था। यहाँ पे जब लंब नहीं है, इसको भुजा को मैंने और इस तरीके से झुका दिया, तो मतलब इसको इस साइड में ऐसे कर दिया, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इस कोण का मान बढ़ गया। इसका मतलब क्या हो गया 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया। जब 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो ये क्या हो गया, अधिक हो गया। जब अधिक हो गया तो ये क्या हो गया, अधिक कोण हो गया। मतलब एक अधिक कोण त्रिभुज हो गया। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री से ज़्यादा हो, वो क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। फिर से कोण के बारे में थोड़ा से समझते हैं, त्रिभुज के बारे में समझते हैं। पहले तो मैंने त्रिभुज को क्या कहा, त्रिभुज को मैंने कहा कि 3 भुजाओं या 3 सरल रेखाओं से घिरी आकृति, या 3 भुजाओं से घिरी आकृति या बंद आकृति क्या कहलाएगी, त्रिभुज कहलाएगी। त्रिभुज में आपको 3 भुजा देखने को मिलेगा, 3 कोण देखने को मिलेगा और 3 शीर्ष देखने को मिलेंगे। 3 शीर्ष का मतलब बच्चे ए, बी और सी क्या हो जाएगा, 3 शीर्ष देखने को मिलेगा। और यहाँ पे त्रिभुज और क्या कहता है, कहता है कि ये जो तीनों कोण हैं, ए बी सी जो तीनों कोण हैं, इन तीनों कोणों को जोड़ दोगे तो 180 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद फिर मैंने क्या कहा, त्रिभुज के प्रकार, भुजा के आधार पर मैंने त्रिभुज के प्रकार को बताने का प्रयास किया। तो पहला मैंने लिया क्या, समबाहु त्रिभुज को लिया है। क्या बच्चे लिखा, समबाहु त्रिभुज को लिया। जब समबाहु त्रिभुज को लिया तो इसमें मैंने देखा कि यहाँ समबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं, सभी मतलब तीनों भुजाएं बराबर हों, वो क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और इनके कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या हो जाता है, बराबर होता है। इसलिए इसके सभी कोण क्या हो जाएंगे 60 डिग्री, मतलब 60 अंश के होंगे। उसके बाद मैंने समद्विबाहु त्रिभुज की बात की बच्चे। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि 2 भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं क्या हों, बराबर हों, वो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। इसमें 2 कोण आपको बराबर देखने को मिलेगा। एक कोण बी और कोण सी ये क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर देखने को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होगी, तो इसके सम्मुख कोण ये और इसके सम्मुख कोण ये क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 कोण इसमें बराबर आपको देखने को मिलेंगे, 2 भुजा बराबर देखने को मिलेगी, और ये वाला कोण तो अलग रहेगा। लेकिन इन तीनों अंतःकोणों का योग भी क्या रहेगा, 180 डिग्री के बराबर रहेगा। तो चलिए यहाँ तक हो गया। विसमबाहु त्रिभुज की बात करें तो जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग माप की हों, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो, वो क्या हो जाएगा, विसमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो बच्चे, ए बी की जो लेंथ है, ए बी भुजा की जो लेंथ है वो सबसे छोटी है, उसके बाद बी सी की लेंथ उससे बड़ी है ए बी से, उसके बाद ए सी की लेंथ सबसे बड़ी है। अगर यहाँ पे बच्चे बात करो तो कोण ए की माप अलग होगी, कोण सी की माप अलग होगी, कोण बी का माप अलग होगा। मतलब अगर इनके भुजाएं अलग अलग माप की हैं तो इनके जो सम्मुख कोण बनेगा वो भी अलग अलग माप का रहेगा। चलिए यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद कोण के आधार पर अगर हम त्रिभुज की बात करें तो पहला मैंने कहा कि ये समकोण होगा। देखो समकोण थोड़ा सा अच्छा से नहीं बना है क्या, चलो बच्चों समझ लो। समकोण इसी तरीके से बनेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे
यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर रहेगा। ऐसे अगर इस तरीके से कोई भुजा है तो ये क्या हो जाएगी, ऐसे भुजा आ रही तो ऐसे इस पर रख उठेगी, ये क्या हो जाएगी उस पर परपेंडिकुलर अर्थात लंब रहेगी। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो बच्चे, जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो, वो त्रिभुज क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। न्यून कोण, न्यून, उसके बाद हम चलते हैं न्यून कोण की बात करें। न्यून कोण की अगर बात करें तो इसके जो प्रत्येक कोण क्या होंगे वो 90 डिग्री से क्या होंगे, कम होंगे, तो वो बच्चे क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। उसके बाद अपना आता है न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। उसके बाद एक ऐसा त्रिभुज जो दिख जाए, अधिक कोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, एक ऐसा त्रिभुज हमें दिखे जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री से ज़्यादा हो। तो अगर 90 डिग्री से ज़्यादा का कोण का त्रिभुज हमें दिख रहा है तो क्या हो, त्रिभुज हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। अब चलिए यहाँ तक तो हो गया अपना थोड़ा सा बेसिक जानकारी त्रिभुज के बारे में। अब हम आपको एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताने वाले हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर चलते हैं आगे। चलिए बच्चे हम देखते हैं, अब हमको देखना है क्या, समरूप आकृति। समरूप आकृति क्या होती है, समरूप आकृति के बारे में अगर हम बात करें बच्चे तो एक मतलब कि ऐसी आकृति आपको देखने को मिलेगी कि जो एक आकृति का एक फिगर हो, उसी आकृति का दूसरा फिगर दिख जाए, तो मतलब सेम टू सेम उसी तरीके से दिख जाए तो क्या हो जाएगा, समरूप आकृति का हो जाएगा। और हाँ एक अगर यहाँ पे थोड़ा सा देखना, एक अगर आप शादी में जा रहे हो, वहाँ पे आप बड़ी वाले पत्तल में क्या कर रहे हो, खाना खा रहे हो, बड़े वाले पत्तल में खाना खा रहे हो, और एक छोटा वाला आता है पत्तल, उसमें क्या आप चाट खा रहे हो, तो चाट छोटे वाले पत्तल में खा रहे हो। तो ये बच्चे ये ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग आकृति के हैं, ये इनकी आकृति समान है, बट मतलब सॉरी इनके ये क्या है, सेम समरूप है, मतलब एक दूसरे के क्या है, इनकी आकृति क्या है, समरूप है, एक दूसरे के देखने में क्या है, एक ही जैसे हैं, लेकिन इनकी जो साइज़ है, साइज़ अलग अलग है, बट लेकिन देखने में क्या है, समरूप दिखाई दे रहे हैं। मतलब एक ही रूप का, जो बड़ा वाला पत्तल जिसमें खाना खाते हो, जो आप शादी में बड़े वाले पत्तल में खाना खाते हो और जिसमें चाउमीन खाते हो, एक ही तरीके से आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो छोटा बड़ा रहता है। अगर यहाँ पे इसी प्रकार समरूप की बात कर लें तो अगर आपके पास एक ऐसे छोटा सा वृत्त मिल जाए और एक बड़ा सा वृत्त मिल जाए तो क्या ये क्या है, एक दूसरे में क्या है बच्चे, ये क्या है, समरूप हैं। ये क्या है, एक दूसरे में क्या है बच्चे, समरूप हैं। अगर समरूप की बात कर दें तो इसको ऐसे लगा सकते हो। अगर वर्ग की बात कर लें, इसी प्रकार वर्ग की बात कर लें, एक छोटा सा वर्ग देखने को मिल जाए, इसके बाद आपको एक बड़ा सा वर्ग देखने को मिल जाए, तो ये भी क्या बच्चे हो जाएंगे, ये भी आपको समरूप ही देखने को मिल रहे हैं। मतलब कि इनका जो रूप है, इनका रूप रंग रूप क्या है, एक ही जैसा है, लेकिन इनका आकार मतलब साइज इनका मैटर करता है, जो साइज़ है वो अलग अलग है बस, लेकिन इसका जो रूप है वो क्या है, समान है। मतलब देखने में ये एक जैसे ही दिख रहे हैं, लेकिन इनकी साइज़ ही अलग अलग है। अगर हम देख लें त्रिभुज की बात कर लें, एक त्रिभुज ऐसे बना दो, एक त्रिभुज क्या बना दो, इस तरीके से बना दो, तो ये भी क्या बच्चे हो जाएंगे, समरूप तो हो जाएंगे, लेकिन इनकी साइज़ क्या है, अलग अलग है, लेकिन ये क्या है बच्चे, आपस में क्या है, समरूप हैं। चलिए यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद हमारे पास समरूपता का नियम है। समरूपता का नियम हम लगाते हैं, समरूपता का क्या नियम होता है उसको हम देख लेते हैं। देखो ये तो इतना तो समझ में आया, इतना तो सभी बच्चे को ध्यान में होना ही चाहिए। अब देखो अगर हम चल देते हैं यहाँ पे, हटा देते हैं इसको, समरूपता का नियम लगाते हैं। समरूपता के नियम, समरूपता के नियम क्या कहते हैं, समरूपता का नियम कहता है बच्चे, समरूपता का पहला नियम कहता है कि संगत कोण बराबर होने चाहिए। मतलब इनके अगर कोई आकृति दिख रही है तो उसके जो संगत कोण होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखना बच्चे क्या, संगत कोण बराबर होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि वो समरूप कब होगा, और दूसरी कंडीशन क्या कहती है, दूसरी कंडीशन कहता है कि संगत कोण बराबर हो गए, अब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या, संगत भुजाओं
के अनुपात बराबर होने चाहिए। मतलब समरूपता की कंडीशन में मैंने क्या कहा बच्चे, अगर समरूपता की कंडीशन की बात कर लें तो समरूपता की कंडीशन में अपन आता है बच्चे, उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए, संगत भुजाओं के अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे अगर हम कहें कैसे होता है, जैसे एक त्रिभुज आपको इस तरह देखने को मिल जाए और दूसरा त्रिभुज यहीं बगल में आपको देखने को मिल जाए इस तरीके से, मतलब यहाँ से लेकर के थोड़ा से यहाँ से लेकर के इस तरीके से आपको त्रिभुज देखने को मिल जाए। यहाँ पे अगर इसको मान लो A मान लो बच्चे, इसको B मान लो, इसको C मान लो, यहाँ पे बच्चे इसको P मान लो, इसको P Q मान लो, इसको मान लो R मान लो। देखो अगर बच्चे यहाँ संगत कोण बराबर होने चाहिए तो संगत कोण की बात होती है तो बच्चे जो ये B कोण होगा वही Q कोण होना चाहिए। इनके संगत कोण की बात करें तो कोण B बराबर होगा कोण बच्चे कोण Q के, और कोण C जो होगा कोण R के बराबर होना चाहिए। मतलब कोण C जो होगा कोण R के बराबर होना चाहिए, और कोण A जो होगा कोण P के बराबर होना चाहिए। तो कोण A जो होगा ये बच्चे कोण किसके, P के बराबर होना चाहिए। तो मैंने क्या कहा, उनके संगत कोण अगर बराबर हों और उसके बाद संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो। संगत भुजाएं मतलब ए बी जो भुजा है वो पी क्यू के अनुपात के बराबर होनी चाहिए। मतलब देखो अगर भुजा इसको मान लो 2 तो ये बच्चे होना चाहिए कितना, 4 होना चाहिए। अगर हो जाए ये 3 तो ये इसको होना चाहिए कितना, 6। अगर ये 4 रहे तो इसको होना चाहिए 8। तो अब ये इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। अब देखो संगत भुजाएं ए बी का अनुपात पी और क्यू में लो, मतलब ए बी अनुपाते पी क्यू, ये बराबर ए बी का मान कितना है, 2 लिए हैं और 2 लिए हैं, और पी क्यू कितना हो जाता है, पी क्यू अपन 4 हो जाता है। तो 2 1 2 2 2 4, ये बराबर कितना है, 1/2 आया। चलिए अब यहाँ पे देखो बच्चे बी सी का अनुपात Q और R, इनकी संगत भुजा क्या हो जाएगी, B और C की संगत भुजा Q और R होगी। तो यहाँ पे बच्चे देखो BC अपान क्या हो जाएगा, QR, इसकी संगत भुजाएं हो जाएंगी। तो BC कितना है 4 और QR कितना है बच्चे 8 है। QR कितना है 8, तो 4 1 4 और 4 दूनी 8, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे 1/2 हो जाएगा। अब देखो A और C का अनुपात P और R का अनुपात लोगे तो इसकी जो संगत भुजा क्या हो जाएगी, AC का PR के साथ लोगे, AC को PR के साथ लोगे बच्चे। AC कितना है 3, PR कितना है 6, 3 1 3 3 दूनी 6, तो यहाँ पे बच्चे आ गया 1/2 आ गया। कितना आ गया बच्चे 1/2 आ गया। तो अपन के पास देखो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात कितना आया 1/2। यहाँ BC अपान QR कितना है 1/2 और AC अपान PR कितना है 1/2। अगर इस तरीके से इनका अनुपात क्या समान आता है तो वो क्या हो जाएगी, समरूपता के कंडीशन को फॉलो कर रहा है। जब समरूपता के कंडीशन को फॉलो कर रहा है इसका मतलब वो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे, या वो आकृति क्या हो जाएगी, समरूप आकृति हो जाएगी। अब इसी बेस पे बच्चे आपको एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 6.1 आपकी होने वाली है। तो 6.1 में अगर आप बात करोगे इसको हम अब क्या करेंगे, टाइप पे करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे सारे क्वेश्चन तो लिख नहीं सकते। तो अब चलिए हम वहाँ पे करते हैं। तो चलिए अपने स्क्रीन पर चलते हैं। बच्चे हम 6.1 एक्सरसाइज को देख लेते हैं। 6.1 एक्सरसाइज यहाँ पे है। अब इस 6.1 एक्सरसाइज की अगर बात करें तो यहाँ पे बच्चे अगर हम देखें तो यहाँ देखो ये है 6.1 एक्सरसाइज, और इस एक्सरसाइज का हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरना। मतलब यहाँ पे हमें रिक्त स्थान को भरना है। तो यहाँ पे बच्चे देखो कह रहा है कि सभी वृत्त होते हैं। तो सभी वृत्त मैंने अभी कहा था कि आपको इस तरीके से एक वृत्त देखने को मिल जाए, इस तरीके से भी देखने को मिल जाए, तो एक दूसरे के क्या है बच्चे, ये वृत्त क्या है, एक दूसरे के समरूप दिख रहे हैं ना। तो अपन को बच्चे क्या हो जाएगा, ये समरूप वाला
जो होगा ये सही हो जाएगा। तो इसमें क्या बच्चे आप भर देना, क्या बच्चे भर देना, समरूप भर देना। तो सभी वृत्त क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक, इसको भर देना। और समरूप क्या होता है उसको तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। उसके बाद यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में बच्चे चलें, तो दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सभी वर्ग होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं बच्चे, ये भी तो क्या हो जाएंगे, मतलब एक वर्ग जैसे ये है, दूसरा वर्ग अगर यहाँ पे इस तरीके से भी बनेगा, तीसरा वर्ग चाहे इस तरीके से बन जाए, पांचवा वर्ग, चौथा वर्ग मतलब इस तरीके से बन जाए, तो मतलब जो इनका रूप मतलब देखो एक ही रूप के दिख रहे हैं, तो मतलब इनका क्या हो जाएगा, रूप क्या होगा, समान होगा। तो ये क्या हो जाएंगे बच्चे, समरूप हो जाएंगे। क्या बच्चे हो जाएंगे, समरूप। तो मतलब ये वाला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन पहला वाला ही क्या हो जाएगा, समरूप जो है यही वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं। आगे मेरे पास क्या है, 3 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज समरूप अगर हैं तो वो क्या हो जाएंगे, समरूप अगर हैं तो वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे समरूप तो है नहीं, तो अगर सभी त्रिभुज क्या समरूप दिख रहे हैं, मतलब एक त्रिभुज ये है और दूसरा भी त्रिभुज ऐसे ही दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक समरूप त्रिभुज मतलब उसकी अगर भुजाएं सभी समान हैं तो समरूप त्रिभुज किसके अंतर्गत आता है, समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत आता है, मतलब समबाहु हो जाएगा। तो यहाँ पे जो समबाहु लिखा हुआ है यही आपका क्या बच्चे हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, समबाहु हो जाएगा। फिर आगे देखो बच्चे क्या कह रहा है, कह रहा है कि चौथा वाला, भुजाओं के समान संख्या के 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हों, यदि उनके संगत कोण बच्चे क्या हों, बराबर हों। क्या हो जाए बताएं, संगत कोण क्या हो जाए, बराबर हो जाए। देखो जैसे इसका कोण ये, इसका कोण ये क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चे, बराबर हो जाए, संगत कोण बराबर। और फिर क्या हो जाए, उनकी संगत भुजाएं हों। संगत भुजाएं जो होगी वो क्या हो जाएगी, समानुपाती। मतलब कि मेरे कहने का मतलब इस त्रिभुज की ये भुजा, इस त्रिभुज की ये भुजा का अनुपात क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो इनकी समानुपाती हो जाएंगी, इनकी भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी, तो वो त्रिभुज कैसा होगा, बहुभुज समरूप होते हैं। चलो आगे देखो, यहाँ पे कह रहा है दूसरे वाले में कि निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। अगर उदाहरण भिन्न भिन्न उदाहरण की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में समरूप आकृति, समरूप आकृतियाँ को 2 अलग अलग उदाहरण। तो पहला उदाहरण अगर हम इसकी उदाहरण की बात करें, तो एक जैसे हमारे पास इस तरीके से त्रिभुज देखने को मिला, दूसरा क्या हो जाए, ये समरूप। अच्छा, समरूप के अलग अलग उदाहरण, तो यहाँ पे समरूप मतलब कि इस तरीके से एक दूसरा त्रिभुज बन गया, एक चतुर्भुज इस तरीके से देख लो, लिख लो या वर्ग लिख लो, और दूसरा बड़ा से लगा लो, ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के क्या हैं, समरूप हैं। तो यहाँ पे 2 ही कहा था ना, दो भिन्न भिन्न उदाहरण देना है। तो 2 अलग अलग उदाहरण, त्रिभुज का एक उदाहरण हो गया, एक क्या हो गया, चतुर्भुज का उदाहरण हो गया। अपने से और भी बना सकते हो बच्चे, और भी जो चीज़ चाहे आप उस चीज़ को बना लो अलग अलग, मतलब उनका जो साइज होगा वो अलग होगा, लेकिन उनका जो आकार होगा वो क्या होगा, एक ही तरीके से होगा। यहाँ पे बच्चे अब हम चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन। ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं, क्या हैं बच्चे, समरूप नहीं हैं, मतलब ऐसी आकृति बनाना है वो क्या हो, भिन्न भिन्न हो। तो भिन्न भिन्न होने के लिए आकृति कैसी बनाओगे, जैसे एक त्रिभुज बना दिया तो दूसरा वृत्त बना दो, पहला वृत्त बना दिया दूसरा चतुर्भुज बना दो। तो ये क्या हो जाएंगे, एक पहला हो गया और दूसरा हो गया, मतलब इनकी आकृतियाँ क्या हैं, अलग अलग हैं। तो भिन्न भिन्न यही मतलब वो एक दूसरे के समरूप नहीं है, अलग अलग हैं, तो अलग अलग बनाना था तो मैंने इसे बना दिया। एक अपना क्या हो गया, एक त्रिभुज अपना हो गया, दूसरा वृत्त हो गया, एक वृत्त हो गया, दूसरा क्या हो गया, चतुर्भुज हो गया, इस तरीके से हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलो आगे चलते हैं। अपना आता है अब तीसरे नंबर का, इसको हटा देते हैं। चलिए बच्चे, इसमें कुछ था नहीं इसलिए मैंने बहुत ही कोशिश नहीं की इसको मतलब PDF बनाना और कुछ बनाना। यहाँ पे देखो 3 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। तो ये त्रिभुज क्या है, समरूप है या नहीं। समरूप की कंडीशन आप बच्चे जानते हो कि उनकी संगत भुजाएं क्या हों, बराबर हों, उनके संगत कोण भी क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए, तब वो क्या हो जाएगा, समरूपता की कंडीशन में आएगा उस, तब वो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अगर देखें तो बच्चे 1.5 इसका दुगना करोगे तो 3 हो जाएगा, 1.5 इसका दुगना करोगे तो 3 हो जाएगा, 1.5 ये 3 हो जाएगा। मतलब अगर हम इसमें भुजाओं के अनुपात को निकालें, जैसे भुजाओं के संगत अनुपात, जैसे SP को हम निकालें किसके,
ए डी ए या डी क्यू, तो ये एस पी कितना है 1.5 और डी ए कितना है 3, तो यहाँ से 15 का नंबर 15 और 15 दूनी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ एस पी अपान डी ए कितना निकल के आया 1/2 निकल के आया। इसी तरीके से इसको मैं इसके साथ लूँगा तब भी क्या निकल कर आएगा 1/2 निकल कर आएगा। इसको हम इसके साथ लूँ तो ये भी क्या 1/2 निकल कर आएगा। जब 1/2 हर बार में निकल के आ रहा है तो इसका मतलब इसकी जो भुजाएँ हैं वो क्या हैं संगत हैं। लेकिन अगर इसके अब क्या होना चाहिए संगत कोण भी बराबर होना चाहिए। यहाँ पे बच्चे देखो ये कोण क्या है 90 अंश से कम है और ये वाला कोण क्या है बच्चे 90 अंश से बराबर है। जब इनका कोण एक समान नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या है समरूप त्रिभुज नहीं है। मैंने क्या कहा समरूप त्रिभुज की कंडीशन होती है कि उसकी संगत भुजाएं भी क्या हो समान हो और उसके संगत कोण भी क्या हो बच्चे समान हो। तो चलिए यहाँ तक हो गया क्लियर। आई होप कि बच्चे समझ में आया होगा। अभी तक अगर समझ में नहीं आया तब भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। चलिए इस वीडियो को ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। चलिए ये तो ख़त्म ही हो गया, अगले एक्सरसाइज 6.2 में फिर मिलेंगे। चलिए तो चलिए दोस्त इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो 6.1 का अपना जो एक्सरसाइज थी वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमारा हो जाएगा 6.2 एक्सरसाइज। और 6.2 एक्सरसाइज करने से पहले हमारे पास 2 प्रमेय मिलेंगे। उन 2 प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के भी दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले हम उसको करेंगे, उसके बाद अपना 6.2 एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए गाइस इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। भाई मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।